ओम साई राम। साई चरित्र अध्याय 9 में श्री साई बाबा का शिरडी में पुनः आगमन, बाबा को साई का संबोधन, बाबा का अन्य भक्तों से संपर्क की कथाओं का वर्णन करेंगे। श्री साई बाबा का शिरडी में पुनः आगमन। चांद पाटिल बहुत धनी मुस्लिम थे। वे औरंगाबाद के धूप गांव में रहा करते थे। एक बार जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तब मार्ग में उनकी घोड़ी कहीं गुम हो गई। वे 2 महीने तक घोड़ी को खोजते रहे, लेकिन घोड़ी कहीं भी नहीं मिली। आखिर में वे हताश होकर जीन को पीठ पर लटकाकर औरंगाबाद लौट पड़े। वे लगभग 14 मील तक चल चुके थे। तब उनकी दृष्टि आम के पेड़ के नीचे बैठे एक फकीर पर पड़ी। वे फकीर चिलम तैयार कर रहा था। उसके सिर पर टोपी थी, सिर पर कफनी और पास ही एक सटका रखा था। चांद पाटिल जब उस फकीर को देख रहे थे तब फकीर ने संकेत कर उन्हें पास बुलाया। चांद पाटिल फकीर के पास गए तो जीन को पीठ पर लटके देखकर फकीर ने उनसे पूछा, यह जीन कैसी है? तब चांद पाटिल ने हताश भरे स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और यह उसी की जीन है। फिर फकीर ने पाटिल से कहा, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल ने नाले के आसपास देखा तो एक स्थान पर अपनी घोड़ी को चरते देख उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि ये कोई सामान्य फकीर नहीं है, ये कोई पहुंचा हुआ फकीर है। घोड़ी को साथ लेकर जब पाटिल फकीर के पास पहुंचे तब फकीर ने चिलम भरकर तैयार कर ली थी। चिलम तो तैयार थी, लेकिन चिलम सुलगाने के लिए अग्नि व चिलम पर लपेटने के लिए साफी को गीला करने के लिए जल की आवश्यकता थी। ये दोनों चीजें चांद पाटिल को वहां पर नजर नहीं आई। तभी चांद पाटिल ने देखा कि फकीर ने चिमटा जमीन में घुसेड़ा और ऊपर खींचा तो चिमटे में अंगारा था जो धधक रहा था। फिर फकीर ने वे अंगारा चिलम पर रखा, फिर सटके से जमीन पर जोरदार प्रहार किया तो उस स्थान से जल का फव्वारा फूट पड़ा। फकीर ने साफी को गीली कर चिलम पर लपेट लिया। इस तरह फकीर ने पहले स्वयं चिलम पी, फिर पाटिल की ओर बढ़ा दी। ये सब चमत्कार देख चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। फकीर के चमत्कारों से प्रभावित होकर पाटिल ने अगले दिन फकीर से अपने साथ घर चलने का आग्रह किया। फकीर ने चांद पाटिल के आग्रह को ठुकराया नहीं, बल्कि वे पाटिल के साथ उनके घर गया और कुछ समय तक वहां रहा भी। चांद पाटिल के घर उसके साले के लड़के का विवाह होने वाला था। बारात शिरडी जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी जाने का बंदोबस्त करने लगे। वे फकीर भी बारात में गया। विवाह संपन्न हो गया। बारात से कुशल धूपगाम आ गई, लेकिन वे फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन भर वही रहा। बाबा को श्री साई का संबोधन। चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात शिरडी पहुंची तो बारात का भव्य स्वागत किया गया। बारात खंडोबा मंदिर के निकट मालसापति के खेत में एक पेड़ के नीचे ठहराई गई। बैलगाड़ियां खोलकर बैलों को खंडोबा मंदिर के सामने ही खड़ा किया गया। फिर बाराती एक एक कर गाड़ियों से नीचे उतरे, लेकिन जब वे तरुण फकीर उतरा तो मालसापति ने आओ साईं के संबोधन से फकीर का स्वागत किया। फिर वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी तरुण फकीर को साई कहकर ही सम्मानित किया। इसके बाद से तरुण फकीर श्री साई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर पूरे संसार में उसे श्री साई बाबा के नाम से प्रसिद्धि मिली। ओम साई नमो नमः।